डॉक्टर बीना कौशिक, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का मेरा टॉपिक है जियाउद्दीन बर्नी पार्ट थर्ड। अपन ने 2 पार्टों तक हमने देखा कि बर्नी ने जो तारीख़ फ़िरोज़ शाही लिखी है उसके अंतर्गत उसने खिलजी वंश का इतिहास और तुगलक वंश का इतिहास दिया है। आज अपन इस थर्ड पार्ट में तुगलक कालीन इतिहास का जो वर्णन दिया है उसके बारे में विस्तृत रूप से उसकी विवरण करेंगे। तो उसमें प्रमुख रूप से गयासुद्दीन तुगलक और बाद में मोहम्मद बिन तुगलक की विभिन्न योजनाओं के कारण उनको लागू करना, उनके परिणाम आदि का उसने वर्णन किया है। उसने सुल्तान के समय हुए विभिन्न विद्रोहों का भी उल्लेख किया है। उसने सुल्तान के शासनकाल में यद्यपि केवल मात्र 4 तिथियां ही दी हैं, घटनाओं के क्रम की ओर उसने ध्यान नहीं दिया। उसने सुल्तान के संबंध में उन्हीं घटनाओं का उल्लेख किया है जो सुल्तान के अनुकूल थी, क्योंकि वो समकालीन इतिहास लिख रहा है, दरबार में नियुक्त हैं। इस कारण से गयासुद्दीन तुगलक और उसके बाद हम देखें मोहम्मद बिन तुगलक के समय वो केवल उसके अनुकूल बातों को ही लिखता है। बर्नी ने फ़िरोज़ तुगलक के शासनकाल के प्रथम 6 सालों का वर्णन दिया है, जिसमें उसने सुल्तान के पारिवारिक सदस्यों, अमीरों आदि की प्रशंसा की है। सुल्तान का अध्ययन जो है वो 11 अध्यायों में उसने किया है। फ़िरोज़ तुगलक के समय की सुख समृद्धि संपन्नता का बर्नी उल्लेख करता है। प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति धनी और वे सुखी थे, इसका उसने उल्लेख किया है और किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। व्यापारी वर्ग, राजकीय अधिकारी, किसान, दुकानदार, साहूकार आदि फ़िरोज़ तुगलक के शासनकाल में सुखी और संपन्न थे। ये सब उसकी नीतियों का परिणाम था। तो इस प्रकार हम देखें कि फ़िरोज़ तुगलक का उसने केवल 6 साल का वर्णन दिया है, परंतु उसके विभिन्न हम देखें उसके कार्यों के बारे में, प्रजा संबंधी या प्रजा हित के संबंधी कार्यों के बारे में और जनता की सुख सुविधाओं के बारे में, संपन्नता के बारे में वो वर्णन देता है। अब बर्नी की ये तारीख़ फ़िरोज़ शाही की समीक्षा। बर्नी की तारीख़ फ़िरोज़ शाही से हमें तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था, सुल्तानों, अमीरों, शासन प्रबंध, आर्थिक स्थिति, धार्मिक स्थिति आदि की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। समकालीन आर्थिक स्थिति का तो वह विस्तृत वर्णन देता है। अलाउद्दीन की बाजार व्यवस्था के अंतर्गत में प्रत्येक वस्तुओं के मूल्य की जानकारी देता है जो कि बाजार में बिकने के लिए आई है, चाहे वो गेहूँ हो, चावल हो, कपड़े हो, दास हो, उन सब की वो सूची देता है। यह एक महत्वपूर्ण जानकारी है हमारे लिए। तो बाजार व्यवस्था का किस कुशलता के साथ सुल्तान ने प्रबंध किया, इसकी जानकारी केवल बर्नी से ही मिलती है। बर्नी ने तारीख़ी फ़िरोज़ शाही में वस्तुओं के मूल्य जो कि निश्चित कर दिए थे और चोर बाजारी को रोकने में उसने जो एक महत्वपूर्ण प्रबंध किया था उसकी भी जानकारी हमें मिल जाती है, जो आज वर्तमान में भी संभव नहीं है कि वस्तुओं के मूल्य बाजार में निश्चित हों और उसी मूल्य पर व्यापारी उन वस्तुओं को बेचें और वो लंबे समय तक कायम हो। ये वर्तमान में भी संभव नहीं है, जो कि उस समय की अर्थव्यवस्था में बर्नी हमें वर्णन देता है। इसी के साथ बर्नी के इतिहास में जहाँ अत्यंत इतिहास मूल्यवान है, वहीं पर उसमें कमियां भी हैं। कमियों के रूप में हमें देखें तो बर्नी समकालीन इतिहासकार है, दरबार में नियुक्त है, फिर भी वो तिथियां बहुत कम देता है। इसके अतिरिक्त घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन नहीं करता। कौन सी घटना पहले या बाद में हुई है हमें पता ही नहीं चलता। घटनाओं का वर्णन वो केवल अपनी स्मरण शक्ति के आधार पर और वृद्धावस्था में देता है, अतः उसमें अनेक बातों को भूलने का डर बना रहता है। तो इस प्रकार से स्मरण शक्ति के आधार पर बर्नी ने रचनाएं लिखी हैं, इसलिए उनमें क्रमबद्धता नहीं है। तिथियों की जानकारी कम रह गई थी, वृद्धावस्था में ये लिखी है, तो ये एक बहुत बड़ी कमी है। हिंदुओं के प्रति उसके विचार बड़े ही भेदभावपूर्ण रहे हैं। वो धार्मिक कट्टर मुस्लिम है। इस प्रकार से उसी चश्मे से वो इतिहास का उल्लेख करता है। बर्नी ने सुल्तानों का वर्णन अपनी रुचि के आधार पर किया है। युद्धों, सैनिकों, अभियानों, विजय आदि में उसकी रुचि नहीं थी, इसलिए उसने वर्णन नहीं दिया है और या उनका संक्षिप्त में वर्णन देता है। सुधारों में उसकी रुचि थी, अतः उसका वर्णन उसने विस्तृत रूप से दिया है। जबकि इतिहासकार को सभी घटनाओं का
विस्तृत रूप से वर्णन देना चाहिए। बर्नी स्वयं उलेमा वर्ग से संबंधित था, इसलिए उसका समस्त दृष्टिकोण उसी के रंग में रंगा पड़ता है। ऐसी स्थिति में उसके निर्णय जो हैं एक पक्षीय लगते हैं। तो ये बर्नी के इतिहास में अनेक कमियां हमें देखने को मिलती हैं, परंतु फिर भी बर्नी में उपरोक्त कमियां होते हुए भी उसकी तारीख अपने समय की एक महान रचना है, क्योंकि वो अन्य समकालीन इतिहास के अनेक इतिहासकारों द्वारा जो घटनाओं का वर्णन नहीं किया उनकी भी वो जानकारी हमें दे जाता है। तो इस कारण से इसका महत्व बहुत अधिक है। धन्यवाद।